एक भिखारी एक घर पर गया और वहां भिक्षा मांगने लगा। तो वहां से आवाज आई वापस कि हमारे घर में महाराज ताजी खाना बनना बंद हो गया है, मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं, मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा बासी खाने की आज हमारी इस कहानी के पहले बात कैसे चली। तो मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी कहानी है वो इसी विषय पर आधारित है कि कहीं आप तो बासी खाना नहीं खा रहे, कहीं आपको तो बासी खाना नहीं मिल रहा। इसी विषय पर हमारी कहानी आज की आधारित है। तो होता क्या है, एक साहूकार का इकलौता बेटा था। उस साहूकार ने बड़े प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, और हर पिता की जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बेटे की शादी हो, विवाह हो, बड़े खुश होते हैं इस चीज में। तो उन्होंने दूसरे साहूकार की दूसरे नगर में जाकर अपने बेटे के लिए एक लड़की को पसंद किया। बड़ी लड़की गुणवान थी, चारों सारे दुनिया में कहते हैं सारे समाज में उसकी चर्चा थी उसकी बेटी की। बड़ी धर्म निरूपण, धर्म में चलने वाली, पतिव्रता, कहना, बहुत सारे गुण थे उसके अंदर। मैं क्या कहूं, उसके गुणों का बखान नहीं हो सकता। तो इतने गुण थे। वो साहूकार की बेटी से उस साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। अब शादी हो गई, बड़ा खुश था, अपने घर में प्रसन्न रहता था, बहुत अच्छी तरह से खुश था, प्रसन्न रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो साहूकार था वो भोजन कर रहा था और उसकी बहू जो थी, जिसको वो अपने बेटे के लिए लेके आया था विवाह करके, वो उसको खाना खिला रही थी, अपने ससुर को। सारा परिवार बैठ के एक जगह खाना खा रहा था, डाइनिंग टेबल पर खा रहा था, ये समझ लीजिए। तो सभी मिलकर एक जगह खाना खा रहे थे। तो भोजन करते समय बहू परोस रही है रोटी, कभी चावल कभी सब्जी अपने ससुर को। बहुत सर्वगुण संपन्न थी ना वो बेटी, अच्छे परिवार की बेटी थी। कहते हैं ना, बेटा तो एक कुल को तारता है। अगर बेटा अच्छा हो ना, संस्कारी हो, तो एक कुल को तारता है, मतलब अपने माता पिता के कुल को। और अगर बेटी को संस्कार आपने अच्छे दिए हैं ना, तो वो दोनों कुलों को तार देती है, एक तो अपने मायके वालों का और एक ससुराल वालों का। इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए, ये याद रखें। चलते अपनी कहानी की तरफ। होता क्या है कि ससुर को खाना खिला रही है वो बेटी, और खाना खा रहे हैं सभी, बड़े प्रसन्न हैं, अच्छी बात है। तो अकस्मात एक साधु महात्मा भिक्षा के लिए वहां पर द्वार पर आ जाता है। जिस समय सभी खाना खा रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर, जिस समय सभी भोजन कर रहे हैं वहां पर एक साधु महात्मा आ जाता है। वो साधु महात्मा आवाज लगाता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मुझे भोजन दीजिए, मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए। लेकिन सभी भोजन करने बैठे हैं, सारा परिवार तो भोजन करने बैठा है और बहू परोस रही है। अब कोई उत्तर नहीं देता। वो बेचारा महात्मा बार बार कहता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं देता। जब हद हो जाती है तो जो बहू है ना, जो खाना खिला रही थी, वो कहती है जोर से आवाज लगा के उस संत को, उस महात्मा को, उस भिक्षार्थी को कि महाराज, हमारे घर में ताजी खाना बनना बंद हो गया है, हम सब बासी खा रहे हैं। हमारे घर में ताजी खाना, ताजा भोजन बनना बंद हो गया है, हम सब तो बासी भोजन खा रहे हैं, ये कहती है। जैसे ही ये सुनकर साधु चले जाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करते हुए चले जाते हैं। आज जैसा तुम्हारी मर्जी बेटा, ये कहकर बेचारे चले जाते हैं। अब साधु जी तो चले जाते हैं, और जैसे ही ये बात उसके ससुर और बाकी परिवार को पता लगती है, गुस्से में आ जाते हैं सभी। यूं कहते, अरे कुलटा, तू हमें बासी खाना खिलाती है, क्योंकि बहू खाना बनाती थी। तो कहती, तू हमें बासी भोजन खिला रही है, चली जा, अभी घर से बाहर निकल जा। ससुर ने अपने बेटे की बहू को बाहर निकालने के लिए कह दिया, निकल जा यहां से। अब बेटा भी कुछ नहीं बोला, अभी बासी भोजन, बड़ों का अपमान कर दिया इसने तो घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। तो वो बेटी जो थी ना, बहू, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि पिताजी, आप मेरे धर्म के पिता हो, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं करूंगी, लेकिन मेरा दोस्त तो बताइए
तो वो बताता है कि तूने हमें बासी भोजन करवाया, तूने उस महात्मा को कैसे कह दिया अभी बासी भोजन कर रहे हैं, मेरा समाज में इतना नाम है रुतबा है और तूने कह दिया हम बासी खाना खा रहे हैं। बोले महाराज जब आप मेरे को शादी करके लाए थे ना तो बहुत बारात लेके गए थे, वहाँ ब्राह्मण थे, सब कुछ था, सारा समाज इकट्ठा हुआ था, तो उस समय आप मेरे को विवाह करवा के लाए थे अपने बेटे के साथ। तो आज भी अगर मुझे भेजना है ना तो पहले 5 लोगों को बुलाइए, 5-7 लोगों को बुलाइए, उनके सामने मेरा अपराध अगर वो कह देंगे ना कि अपराध है, गलती की है तूने, तो मैं घर छोड़ के अपने आप चली जाऊंगी। अब उस साहूकार को तो बहुत गुस्सा था, अपने अंदर क्रोध था, उसने अपने भाई ताऊ चाचा सबको इकट्ठा कर लिया, जल्दी से इकट्ठा कर लिया और सभी इकट्ठे हो गए। अब बीच में बहू को खड़ा कर लिया। अब सभी कहने लगे भाई इसको जल्दी निकालो घर से। वो कहने लगा साहूकार कि जल्दी निकालो इसको घर से। तो सभी बोल रहे भाई सुन तो ले, उसकी बात भी सुन लो, जिसने इकट्ठा किया उसके बारे में बात भी तो सुनो, हर पक्ष सुनना जरूरी है। और कभी भी ना एक पक्ष सुन के निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमेशा बहुत बार क्या होता है, आंखों देखी बात और कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए उस बात पर, तब निर्णय लेना चाहिए। तो वो 5 पंच जो बैठे थे उन्होंने कहा बेटी बोल तेरी क्या बात है। तो वो बहू जो थी वो बोलने लगी कि पहले तो आप सभी को नमस्कार, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो और मुझे ऐसा समय आया कि आपके सामने बोलना पड़ा। संस्कारी बेटी थी। तो सभी बोले बड़े बुजुर्ग कोई बात नहीं है बेटी, तू बता तेरी क्या बात है, तू क्या कहना चाह रही है। कि पंचायत हुआ क्या कि जिस समय हम सभी भोजन कर रहे थे डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो उस समय एक साधु महात्मा भिक्षा के लिए आया। तो उसने बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो आवाज लगाई तो किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया और मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने ये कह दिया कि मेरे घर में तो ताजा भोजन बनना बंद हो गया है, बासी भोजन है महाराज हमारे घर में। तो ससुर उठ के बोला हाँ इसने ये बात कही, देखो मान रही है ना, निकालो इसको घर से बाहर। तो सभी बोले रुक भाई सुन तो ले, क्या बात कहना चाह रही है। तो एक जना बोला बीच में, हाँ बेटी फिर क्या हुआ। कि महाराज अब मेरी गलती बताना कि आज जो मेरे ससुर जी हैं, ये जो साहूकार हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, धन संपत्ति है, तो पिछले जन्म में इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ना, बहुत अच्छे कर्म, बहुत दान पुण्य यज्ञ, सभी संतों को भोजन कराया होगा, उसके प्रभाव से आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये अच्छा जीवन जी रहे हैं, इनके पास धन है, दौलत है, बहुत कुछ है, सर्वगुण संपन्न बेटा है, और मैं अपनी तो कह ही नहीं सकती, बहुत कुछ है इनके पास, बहुत दान पुण्य किया था पिछले जन्म में, उसके प्रभाव से इनको अब मिला। लेकिन आज जब संत इनके द्वार पर भोजन मांगने आया तो ये बोले नहीं, तो बासी ही खा रहे हैं ना, पिछले जन्म का किया हुआ कर्म का फल जो है वो तो अब खा रहे हैं, लेकिन अब तो करना छोड़ दिया, अब ताजा तो नहीं कर रहे कर्तव्य कर्म, ताजा कोई दान पुण्य तो नहीं कर रहे, अब तो बिल्कुल कोई ताजा कोई कर्म नहीं कर रहे, संत द्वार से खाली चले जाते हैं बिना भोजन के, और कोई किसी को भिक्षा नहीं देते, कुछ नहीं, तो ताजी तो नहीं है ना, ये बासी है ना। पिछला किया हुआ कर्म का फल अब भोग रहे हैं, अब करेंगे तो आगे भोग लेंगे, तो पिछला किया हुआ जो चीज है वो तो बासी ही कहलाएगी ना। पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे, उसका ये फल मिला, अच्छे साहूकार बने, पैसे वाले बने, लेकिन अब तो कर्म करना छोड़ दिया, अब दान पुण्य करना छोड़ दिया। तो सभी सोचने लगे, साहूकार भी क्षमा मांगने लगा अपने बेटे की बहू से कि हाँ बेटी तूने बिल्कुल सही की, क्योंकि अब इस समय जो कर्तव्य कर्म करता है उसी का फल उसको अगले जन्म में मिलता है, और जो पीछे करके आए हैं उनको अब मिल रहा है। तो हाथ जोड़कर बोला बेटी मैं गलत था, तू बिल्कुल सही थी। तो मित्रों कहीं आप भी बासी भोजन तो नहीं कर रहे, ताजा बनाना शुरू कर दीजिए, ताजा कर्तव्य करना शुरू, कर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ताजा करोगे तभी आगे प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। और जब आप कमेंट करेंगे ना तो मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा, उत्साह उत्पन्न होता है कि मुझे कि भी अच्छा मिलता है व्यवहार। तो इस बात को ध्यान रखें और मेरा सहयोग करें। आज की हम कहानी को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।